ये देख सकते हैं। और यहाँ से पास में देखिए कितना नजदीक घर है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। वो मंदिर है और मंदिर के इधर भी एक घर है। देखिए जो घर है मंदिर के इधर है और कहाँ तक गंगा नदी है, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कितना कटाव हो रहा हुआ। इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से कि आप लोग कम से कम आकर के यहाँ देखिए, देख करके इसको अस्थाई निदान निकालिए। आप लोग स्मार्ट सिटी की लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो स्मार्ट गांव की बात करते हैं। सरकार स्मार्ट सिटी पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन ओरिजिनल चीज क्या? हम लोग का चाहिए बोल्डर वाला काम। हम लोग सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का बोल्डर से काम होके आई जितना लूटपाट करने वाला काम है वो काम को बंद किया जाए। तो देखिए अभी मैं मौजूद हूँ बड़हरा विधानसभा के इजरी पंचायत के मनीराय के टोला पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा नदी का कहर चालू है। कहर इस कदर है कि यहाँ पर अभी कुछ ही देरों में आप देख सकते हैं कई बीघा जो ज़मीन है वो पानी में चला गया है, गंगा नदी के आगोश में चला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर पास में गाँव है। ये घर देख लीजिए, यहाँ से मात्र 50 मीटर भी नहीं होगा, 20 से 30 मीटर की दूरी पर ये घर है। और वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि जवैनिया में भी ये कहा जा रहा था, पहले से आवाज़ उठाया जा रहा था कि वहाँ पर लग रहा है कि जवैनिया गांव का जो घर है वो गंगा नदी में जाएगा। वहाँ पर कोई नहीं सुना, वही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुने। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं मगर यहाँ पर कोई सुना नहीं। उसके वजह से ये आज नतीजा देखने को मिला है कि देखिए किस तरह से ये आज कटान हुआ है। और जो ये कटाव है अभी भी चालू है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कटाव चालू है। और ये भीड़ देखिए, ये गांव का भीड़ है, इसी गांव के लोग आए हैं। अब ये गांव, इस गांव के लोग दहशत में है कि हमारा गांव बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आवाज़ उठाते उठाते थक गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो करना चाहिए था पहले से वो नहीं लोग कर पाए हैं। और ये देखिए लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके आगे आप मत जाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दरार पड़ा हुआ है इसके आगे मत जाइए। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ लीजिए ये दरार पड़ता जा रहा है और जो ये आप जमीन देख रहे हैं ये गंगा जी में जा रहा है। और इसी तरह आगे ये अभी 1 से 1.5 घंटा के अंदर में ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये कटाव हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कई बीघा जमीन है, 1-2 बीघा नहीं है। यहाँ पर देखने से तो यही लग रहा है कि अभी कुछ ही घंटों में यहाँ पर जमीन जो है वो गंगा नदी में चला गया है। और ये देखिए जो आसपास जो गांव है, इस यहीं पर पास में मनीराय का टोला है ये। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार। और ये देखिए 2 पार्ट में यहाँ से जो गंगा जी है यहीं से 2 पार्ट में हुई है। ये आप देखिए यहाँ से जो गंगा जी है 2 पार्ट में हुई है। यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, अंचलाधिकारी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं आती हैं तो मैं उनसे बात करूँगा, मगर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से यहीं से 2 पार्ट में लोग कह रहे हैं कि उसके आगे भी, उधर से भी गंगा नदी बहती है और यहाँ से भी गंगा नदी यहाँ से बहते हुए ये आगे जाइएगा तो पिपरपाती पड़ेगा, उसके आगे बलुआ पड़ेगा, इसके आगे चले जाइए, ऐसे ही गंगा नदी यहाँ से बह रही हैं। और सोहरा गांव है बता रहे हैं लोग यहाँ पर। और देखिए केवटिया सोहरा ये बता रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ पिपरपाती, और मैं लोगों से ही जानने का प्रयास करूँगा ये कौन कौन गांव। ये देखिए ये किस तरह से रस्सी बांधा गया है और रस्सी बांध करके पेड़ डाला जा रहा है, काट कर पेड़ ला करके ये यहाँ पर डाला जा रहा है। और ये देखिए ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कितना यहाँ पर कटाव तेजी से हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर, और ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तब से भी कटाव बहुत तेज़ी से है। और देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से प्रयास जो कर रहे हैं ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए प्रयास खुद से यहाँ पर लोग कर रहे हैं। देखिए ये काट करके रस्सी बांधा गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी भी आए हुए हैं, देखिए उनके द्वारा भी ये किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जो भी लोग कर रहे हैं गाँव के लोग खुद से लगे हुए हैं, गाँव के यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए यही बांध करके यहाँ से ये देखिए ये नदी में डाला गया है, रस्सी जो है बांध करके पेड़ डाला गया है इसी रस्सी के सहारे कि इधर न और कटाव हो, कटाव रुक जाए। मगर यहाँ पर कटाव रुकने वाला नहीं है। मैं जब इनसे बात किया कि क्या इससे कटाव रुक सकता है तो ये लोग बोले कि नहीं, ये प्राथमिक उपचार है। आप जानते हैं प्राथमिक उपचार, वही प्राथमिक उपचार है, वही हो रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और किसी को चोट होती है
और ये मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये देखिए ये किस तरह से ये गाड़ा गया है और गाड़ करके रस्सी बांध करके ये गंगा नदी में ले जाया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए और लोग हैं, मैं बात भी करूँगा लोगों से, यहाँ पर जानने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार इनके द्वारा मेहनत किया जा रहा है और इनके द्वारा ही प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह यहाँ पर ये सवाल एक है मेरा ये कि ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कटाव चालू है कब से है और कौन कौन लोग यहाँ पर अभी वर्तमान में पहुंचे हुए हैं? कटाव का सवाल जहाँ तक है तो कटाव यहाँ पर लगातार 3-4 सालों से हो रहा है, लेकिन आज तो भारी मात्रा में कटाव हुआ। अचानक 12:30 बजे हमको ग्रामीणों ने सूचना दिया कि भारी मात्रा में कटाव हो रहा है। हम अपने गांव से आरा जा रहे थे, फिर हम आरा जा करके वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से मिले, सूचना दिए टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सारा वीडियो यहाँ का शेयर किए। 1.5 घंटा के बाद पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग के इतना लगातार अपडेट कराने के बाद यहाँ पर सीओ मैडम आई हैं अभी आरा सदर की, और बाढ़ अभियंत्रण के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, और यहाँ पे बांस बल्ला के माध्यम से रासा रस्सी लोग बांध करके और सभी माने अगल बगल के ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर अभी माने ये किया जा रहा है, इसको रोकने का उपाय किया जा रहा है। अस्थायी समाधान है, एक तरह से प्राथमिक उपचार है, कहा रुक सकता है ये तो रुक नहीं सकता है। अभी आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, अभी आपके सामने ही कटाव हो रहा है, चकला का चकला गिर रहा है। और देखिएगा तो मेन जो सलेमपुर सरैया मुख्य मार्ग है, मार्ग 50 से 60 मीटर के दूरी पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और गांव से यदि देखा जाए तो मात्र हम लोग 150 फीट भी नहीं है, करीब 100 फीट के आसपास में हम लोग हैं। तो जब तक जिला प्रशासन यहाँ पर अस्थायी समाधान नहीं करेगा तो हम समझते हैं कि मनी राय का टोला का जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा। मनी राय का टोला अब नहीं रह जाएगा। लोग कहने लगेंगे कि हाँ एक गांव था। इसका अस्थायी समाधान के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों जो बाढ़ आया था उस समय हम लोग यहाँ पे आए थे, निरीक्षण किए थे। हमने सारा वीडियो यहाँ से अपडेट करके जिला में भेजने का काम किया, और हमने कहा डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, सीओ साहब से कहा कि यहाँ पे महोदय आप लोग जब तक गंगा जी 2 पार्ट में बट गई है यहाँ पे, और बीच में गाद जो जम गया है गाद, उस गाद का जब तक सफाई नहीं होगा तब तक आप कुछ भी उपाय लगा लीजिए, समाधान नहीं हो पाएगा जब तक बीच से जब तक गाद का सफाई नहीं होगा। उसी चलते यहाँ पर भारी मात्रा में कटाव हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि इसका अस्थायी समाधान है तो बीच में जो गाद है गंगा जी के बीच में, वही मुख्य चीज़ है, उसको सफाई कराइए और यहाँ के लोगों को बचाइए, यहाँ के जन जीवन को बचाइए। अभी तो सारे लोग कह रहे हैं, यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि भाई अपना घर छोड़ करके आप लोग बाहर निकल घर खाली करने की लोग बात कर रहे हैं। हाँ कह रहे हैं खाली लोगों ने यह भी कहा है कि कहाँ हम जाएं। क्या बताइए, अगर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? प्रशासन ठीक है यहाँ पर आए हुए हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इनसे तो कुछ होगा नहीं जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। तो जो बिहार गवर्नमेंट है वो अगर जब तक ध्यान नहीं देगी तो यहाँ तो पूरे किनार पर गांव पर का अस्तित्व तो मिटने जा रहा है। इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से कि आप लोग कम से कम आकर के यहाँ देखिए, देख करके इसको अस्थायी निदान निकालिए। आप लोग क्या पटना शहर जब बच सकता है, यूपी बच सकता है, तो क्या बिहार नहीं बच सकता है? बिहार भी बच जाएगा, लेकिन यहाँ का बिहार सरकार जो है वो चाहता नहीं है। सरकार ही नहीं चाह रही, सरकार नहीं चाह रही कि गांव बचे, शहर बचाना चाह रहे हैं मगर गांव बचाना नहीं चाह रहे। अगर सरकार चाहती ना तो ये गांव हम लोग का बच जाता, ठीक ना? स्मार्ट सिटी की लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो स्मार्ट गांव की बात करते हैं। सरकार स्मार्ट सिटी पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन ओरिजिनल चीज क्या है? जब तक गांव के लोगों का विकास नहीं होगा, गांव के लोगों का जनजीवन सुरक्षित नहीं होगा, तब तक आप स्मार्ट सिटी बनाकर क्या कर सकते हैं? आपका व्यवसाय कैसे चल सकता है? गांव के लोगों के ही माध्यम से आपका व्यवसाय चलता है। तो इसलिए यहाँ का स्थायी समाधान जरूरी है। आप यह भी मनी राय के टोला में है, बगल में कमटिया है, पीपरपाती हैं, ये तमाम जगहों पर कटाव हो रहा है। हम सरकार और जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं कि आप
बीच में गंगा जी का जो गाद भरा हुआ है उसको सफाई करवाइए। और यहाँ पर आज रात्रि में आज से लेकर जब तक संभव हो ये जनरेटर का व्यवस्था, लाइटिंग का व्यवस्था करा करके अस्थायी समाधान हेतु जो बैग वैग होता है उसमें बालू उलू भर के जो डाला जाता है उसका भी प्रबंध कराया जाए ताकि कटाव को अभी तत्काल रोका जा सके। तो देखिए बता रहे हैं कटाव को रोकने की बात कर रहे हैं, क्या यही गांव है? यही गांव है जी, हमारा बगल में गाँव सुनकर हमारे सर जी पूरा व्यवस्था में करप्ट है, प्रशासन में नहीं। या व्यवस्था कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कल हम ही लोग सुनकर आ रहे हैं, वही लोग व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। जी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है सरकार की तरफ से, क्या होगा? क्या क्या बोले भैया? अपने तरफ से हम लोग मिल के सब यहाँ बांध के अथी करके किए हैं। यहाँ का गाँव नौजीवन जो भी जल के अथी वाले हैं, जो भी मैंने विभागीय हैं लोग ना वो आए हैं बहुत लेट, मैंने सब होने के बाद आ रहे हैं लोग। अधिकारी हो चाहे जो भी। कितना बीघा मतलब जमीन चला गया होगा? अभी 3 बीघा हो गया, 3-4 बीघा 3-4 बीघा हो गया, इतना ही जानकारी। तो देखिए ये रस्सी लिए हुए हैं हाथ में, ये बता रहे हैं कि अपने से खुद से हम कर रहे हैं। कब से लगे हुए हैं बचाने? हम लोग 12 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं। कितने बजे से? 12 बजे 12 बजे से। हाँ, अब 12 बजे से 2:30 का शुरू हुआ है। हम लोग यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग का ही बोरा बोरी का लूटपाट का वो मत होके, हम लोग का चाहिए बोल्डर वाला काम। हम लोग सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का बोल्डर से काम होके, आई जितना लूटपाट करने वाला काम है वो काम को बंद किया जाए। हाँ बस, हाँ अब बोरा में बालू नहीं भराता है, यहाँ माटी भराता है। माटी भर कर हम भी शंभू सर था यहाँ पर, रहिए अब हम खोल रहे हैं। शंभू सर था यहाँ पर, स्कूटी था, हम यहाँ का लोकल आदमी हैं यहीं के। हम वहाँ गए चेक करने के लिए तो देखे कि बोरा में माटी कस कर और बोरा के नीचे स्लोप बनाया था। हम पकड़े थे, नीचे गए अपरन के पास में गए, वहाँ बालू नहीं था। जो बालू एनसी में बोरा में डालकर एनसी को हम लोग स्लोप बनाते हैं वो नहीं बना था। तो सब काम हो रहा है जाली। तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग का बोल्डर का काम होके, बस यही हमारा कहना। तो देखिए बोल्डर का काम क्या बोल रहे हैं? जो बालू जो भरा रहा है बोरी में, तो उसमें बालू न भर के मट्टी भर दे रहा है लोग। देखिए हमारे गांव सलेमपुर में भी हो रहा था काम, तो उसको रोका गया था। फिर उसके बाद उसमें बालू जब भराया तब काम चालू हुआ। बालू जैसे कि ई पार में नहीं है, ऊपर से लाइए, सरकार आपको पैसा दे रहा है तो उस तरीका से करता है, लोग नहीं है। तो देखिए लोग बता रहे हैं कि लोग करते नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, और देखिए ये आप देख सकते हैं अधिकारी पदाधिकारी की गाड़ी आई हुई है। यहाँ पर धोबहा थानाध्यक्ष खुद मौजूद हैं। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तमाम लोग, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थानाध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं धोबहा थाना के। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रशासन हटाने का जो भी नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर देखते देखते पता नहीं कहाँ से मिट्टी गिरने लगता है, ये पता नहीं चल रहा है। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ गांव के लोग ही प्रयास किए हैं, गांव के लोग से ही यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये चारों तरफ गाँव यही है। और ये देखिए यहाँ पता चला है घर यहाँ पर है वो खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं। जो भी सामान है अब यहाँ से लोग लेकर के निकलने लगे हैं। और ये देखिए यहाँ की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर से आपको पता चल गया होगा अधिकारी पदाधिकारी तो आए हैं मगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर जब दिखते हैं तो मैं बात करने का प्रयास उनसे करूंगा कि यहाँ के लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है आप लोग के द्वारा। मगर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो भी व्यवस्था किया जा रहा है गाँव के द्वारा ही किया जा रहा है। और यहाँ की स्थिति ये देखिए, यहाँ से देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कटाव यहाँ पर हुआ है। और गाँव देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और यहाँ से पास में देखिए कितना नज़दीक घर है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। वो मंदिर है और मंदिर के इधर भी एक घर है, देखिए जो घर है मंदिर के इधर है। और कहाँ तक गंगा नदी है, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कितना कटाव हुआ है। और पहले उधर गंगा जी थी और आज का कटाव मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना हुआ है। और यहाँ से जहाँ पे भी कटाव चालू है, यहाँ से घर कितना दूर है, गाँव कितना दूर है, आपको पता चल गया होगा। गंगा नदी गाँव में ही बह रही है, बस अब घर जाना स्टार्ट नहीं हुआ है। वो भी लग रहा है अगर इसी तरह कटाव होता रहा तो ये जो आप घर देख रहे हैं, जो मंदिर देख रहे हैं, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जोइनिया में भी यही हुआ था, लोग इंतजार करते रहे कि हाँ अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। अब मगर
वहाँ भी यही स्थिति था, मैं दिखाया था, और आज भी यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी वही स्थिति है जो इंडिया वाली स्थिति बनी हुई है। अगर यहाँ पर लोग चाहे जिला अधिकारी हो या अधिकारी पदाधिकारी हो या सरकार हो नहीं चेतेगी, नहीं करेगी, यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं करेगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये भी गांव जो है, ये घर जो आप देख रहे हैं गंगा नदी में जाने लगा। और एक चीज बता दूं, कल भोजपुर जिले में मंत्री आए हुए थे, भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, जब मैं उनसे सवाल किया तो बोले कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है आप खुद देख लीजिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। हम लोग अभी बड़हरा विधानसभा में हैं और बड़हरा विधानसभा की ये तस्वीर है कि किस तरह से कटाव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो ये भीड़ है और इसी गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पर अपने से खुद से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम लोग यहाँ पर बचा ले, गांव बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कटाव किसी भी तरह रुक जाए, ये लोग यहाँ पर आकर के प्रयास कर रहे हैं।